सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं अभी ऊखीमठ में। रात को ऊखीमठ आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो उसके बाद प्रॉपर शूट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। बट मैं आपको बता देता हूं कि ऊखीमठ में जिस जगह पे मैं हूं, यहाँ से करीबन 100 या 200 मीटर पे ओमकारेश्वर मंदिर है। और यहीं पे हमने रात को स्टे किया था। तो आपको मैं बताऊंगा आगे कि कैसा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं स्टे करने के लिए। बाकी जिस जगह मैं रुका हूँ वहाँ से प्रॉपर हिमालय का एक स्नो कैप व्यू आ रहा है, जिसको मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ कि इन खूबसूरत पहाड़ों को देख के आपका भी मन यहाँ आने का कर रहा होगा। यही तो कुछ खास बात होती है इन पहाड़ों में, अपनी खूबसूरती से सभी को अपनी तरफ खींच ही लेती है। तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस चीज़ की जानकारी के लिए हमको चलना होगा ऋषिकेश, जहाँ से इस सफ़र की शुरुआत हुई। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज तारीख है 28 फरवरी और आज मैं एक ऐसे सफ़र पे निकल रहा हूँ, ऐसी जगह जा रहा हूँ जो भगवान केदार के शीतकालीन गद्दी है। तो इस जगह का नाम है ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि ऊखीमठ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं, क्यों ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस सफर की तरफ। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर तक कैसे जा सकते हैं। तो ओमकारेश्वर ऊखीमठ जाने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना होता है। ऋषिकेश आप बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय बस भी आ सकते हैं। अगर आप बाय एयर आते हैं तो नियर एयरपोर्ट ऋषिकेश से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से आपको ऊखीमठ 195 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आपका ऊखीमठ का डिस्टेंस 175 किलोमीटर रहता है। तो अगर मैं एवरेज बोलूं तो ये 170 टू 180 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना होगा। ऋषिकेश से आपको काफ़ी टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और बस ट्रांसपोर्टेशन से भी आप ऊखीमठ पहुंच सकते हैं। अभी इस जगह को शिवपुरी कहते हैं। यहाँ से राफ्टिंग काफ़ी पॉपुलर है, तो आप जब भी ऋषिकेश आएँ शिवपुरी से आप राफ्टिंग पे जा सकते हैं। अभी की रोड काफ़ी अच्छी बन चुकी है, जिससे कि आप कम समय पे केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धाम आराम से पहुंच सकते हैं। तो ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर आने के बाद अभी हम रुके हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग का संगम आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देवप्रयाग, जिसमें देव का मतलब है पवित्र और प्रयाग का मतलब संगम। तो ये दो पवित्र नदियों का संगम है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग भी बोलते हैं, और इस जगह को महाभारत में पापों का विनाशक भी बताया गया है। और माना जाता है कि यहाँ पे कौवे नहीं दिखाई देते। 2001 में देवप्रयाग को पौड़ी गढ़वाल से एक पुल के जरिए जोड़ा गया था। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करीबन 100 से 120 किलोमीटर आपका ऊखीमठ पड़ता है। तो यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो मेरे साथ आज आए हैं उनसे भी मिला देता हूँ। हेलो दोस्तों। सो भाई का नाम अमित है और भाई मुजफ्फरनगर से आए हैं। सो मुजफ्फरनगर से जो भी देख रहे हैं सब भाइयों को राम राम। देवप्रयाग से 36 किलोमीटर दूर अलकनंदा के तट पे बसा हुआ शहर श्रीनगर है। श्रीनगर, जिसे ब्रह्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
1517वीं ईस्वी में अजय पाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को बनाया था और इसे गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। यहीं पे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एनआईटी और भी ऐसे संस्थान बनाए गए हैं। वैसे तो रोड्स काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड के कारण रोड टूटी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा आप संभल के चलिएगा। सामने ये सुंदर सी नदी जो है, इसका नाम अलकनंदा है और इसी अलकनंदा के तट पे श्रीनगर बसा हुआ है। और यहाँ पे आप सामने इस मंदिर को भी देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जिसको धारी देवी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे काली माता की पूजा की जाती है। बहुत ही ठंडा पानी है। तो ऐसे ही कई सारे प्राकृतिक स्रोत जल के आपको पूरे पहाड़ों में मिलते रहेंगे, तो कहीं से भी आप ठंडा पानी पी सकते हैं। मुँह हाथ धोना आप धो सकते हैं। ठंडा पानी पीने के बाद मानो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ गई हो। तो उसी ऊर्जा के साथ हमने इस सफ़र को आगे बढ़ाया। आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए मैंने इस चेक पोस्ट पे आपको आगे का रास्ता बताना ज़रूरी समझा। तो ये वाला जो आप हाईवे देख रहे होंगे, ये जा रहा है बद्रीनाथ की तरफ। और अभी हमें जो जाना है वो इस नीचे वाले हाईवे में जाना है, जहाँ से हम रुद्रप्रयाग जाएंगे। और ऊखीमठ वाला रास्ता यही जाता है। तो चलिए इस तरफ हम चलते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है जो कि संगम पे बसा हुआ है। यहाँ पे रुद्रनाथ मंदिर होने के कारण इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। सामने इस नदी को अलकनंदा नदी और इसको मंदाकिनी कहते हैं। इसी के संगम से आगे जो नदी बनती है उसको अलकनंदा कहते हैं। रुद्रप्रयाग को पुराणों में पुनाड के नाम से और महाभारत में रुद्रावत के नाम से जाना जाता था। इसी जगह पे जिम कॉर्बेट ने भी एक मैन ईटिंग लेपर्ड को भी मारा था, जिसके ऊपर उनकी एक बुक मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग भी लिखी गई थी। अभी हम जो है रुद्रप्रयाग और भटवाड़ी साइड में। अच्छा, रुद्रप्रयाग भटवाड़ी साइड में है। ठीक है। यहाँ से अंकल कितनी दूर है ऊखीमठ? ऊखीमठ पड़ेगा यहाँ से आपको रास्ता करीब 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर। 1 घंटे में पहुँच जाओगे, 1 घंटे से पहले। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो अभी हम आ गए हैं अगस्त्यमुनि की मार्केट में। यहाँ से ऊखीमठ 25 से 30 किलोमीटर रह गया है और अंधेरा होने में भी करीबन आधा पौना घंटा रह गया। ऑलमोस्ट हम ऊखीमठ पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से जो ये लेफ़्ट आपका ये रास्ता जा रहा है, ये सीधा केदारनाथ के लिए जाता है। और यहाँ से हमको सीधा जाना है ऊखीमठ, जहाँ पे हमारा ओमकारेश्वर मंदिर है। यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया। सामने पहाड़ों पे गिरी बर्फ में अभी भी थोड़ा थोड़ा धूप चमक रही थी और धीरे धीरे बढ़ते हुए फाइनली हम मंदिर के बेस में पहुंच ही गए। इस व्लॉग में इतना ही। बाकी की जानकारी नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा और उस व्लॉग में आपको मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ आप यहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।